वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उषा सांगवान इंग्लिश वाली। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग माँ भारती के वीर पुत्र, इस देश के कर्णधार। चलिए 4 नंबर फिर पक्के करते हैं। पिछला जो वीडियो बनाया था वो नोटिस राइटिंग पे बनाया था। जिस भी स्टूडेंट ने ध्यान से नोटिस राइटिंग देखा होगा, आई एश्योर कि 4 मार्क्स उसके कहीं नहीं जा सकते। आज एक नया टॉपिक, इन्विटेशन, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अंदर किस तरह से हमें 4 मार्क्स आने चाहिए। सीबीएसई के अंदर जब चेकर बैठता है तो क्या करता है, किस तरह के इंस्ट्रक्शंस उसे दी जाती हैं, कहां कहां हमें मार्क्स कटने की ज्यादा संभावना रहती है, इनविटेशन क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, रिप्लाई आए तो उसे कैसे लिखना होता है, किस तरह से एग्जामिनर बच्चे को जो ना गोल 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 ऐसे घुमाता है तो वहां से किस तरह से बच्चा क्वेश्चन में से ही आंसर निकाल सकता है। चलिए इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको आज इस वीडियो में दे देते हैं। इन्विटेशन इन्विटेशन क्यों बना है भाई? बिकॉज जो ह्यूमन बीइंग है वो एक सोशल एनिमल है। ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल है। सोशल एनिमल है तो वो अकेला नहीं रह सकता। अकेला नहीं रह सकता तो वो पार्टी भी करेगा, फंक्शन भी करेगा। किसी भी तरह के फंक्शंस के लिए क्या करना होता है? इन्विटेशन। अब इन्विटेशन कितने होते हैं? 2 तरह के। एक कौन सा होता है? फॉर्मल। दूसरा कौन सा होता है? इनफॉर्मल। फॉर्मल इन्विटेशन, अगर कोई लार्ज स्केल के ऊपर अगर कोई गैदरिंग है, कोई फंक्शन है, उसके लिए कौन सा इन्विटेशन रहेगा? फॉर्मल इन्विटेशन। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बड़ा बर्थडे सेलिब्रेशन, किसी का 18th बर्थडे हो, मैरिज सेरेमनी, सबको पता है, कोई ग्रैंड ओपनिंग हो, या स्कूल का कोई एनुअल फंक्शन हो, तो इन सब चीजों के अंदर क्या करते हैं हम, जहां पर हमें वीआईपीज को बुलाना होता है, ऐसी सिचुएशन के अंदर हम क्या करते हैं? फॉर्मल इन्विटेशन रखते हैं। फिर दूसरी बात क्या होती है? छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं। अभी रिसेंटली फेस्टिव सीजन गया, दिवाली सीजन के ऊपर क्या करते हैं? छोटी सी एक गेट टुगेदर अगर करनी हो तो उस सिचुएशन में हम प्रेफरेंस देते हैं किसको? इनफॉर्मल इन्विटेशन को। तो फॉर्मल इन्विटेशन हमें कैसे लिखनी चाहिए, कौन से एरियाज हैं जहां मेजर प्रॉब्लम आती है, जहां पर मार्क्स रिडक्शन के चांसेस होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, फॉर्मेट क्या है, इन्विटेशन किस तरह से लिखा जाता है, सब कुछ देखिए। लास्ट में आरएसवीपी आता है, उसका क्या मीनिंग होता है, किस भाषा का वर्ड है, सब आपको बताते हैं। तो चलिए, इन्विटेशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्विटेशन। 2 टाइप के इन्विटेशन होते हैं। वन इज फॉर्मल इन्विटेशन, वन इज फॉर्मल इन्विटेशन, सेकंड इज इनफॉर्मल। फॉर्मल इन्विटेशन हम कहां लिखते हैं? फॉर्मल इन्विटेशन जो है ना हम लिखते हैं, देखो, इनफॉर्मल इन्विटेशन कहां आएगा? जहां पर हमें वीआईपीज को कॉल करना है या फिर जो फंक्शन है उसका साइज बड़ा हो। इनफॉर्मल इन्विटेशन हमारा कहां होगा? जहां पर छोटी गैदरिंग होंगी और जहां पर क्या होंगे? फैमिली फंक्शंस होंगे। उस सिचुएशन के अंदर हम क्या करते हैं? इनफॉर्मल इन्विटेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लेट्स स्टार्ट विद फॉर्मल इन्विटेशन। अब फॉर्मल इन्विटेशन को किस तरह से लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है? देखो, फॉर्मल इन्विटेशन के अंदर सबसे, सॉरी ये मार्कर गिर गया इसमें से, फॉर्मल इन्विटेशन के अंदर मैक्सिमम जो मार्क्स होते हैं दैट इज 4, ओनली 4 मार्क्स होते हैं। और क्या होता है? ये लेआउट में लिखा जाता है, ये लेआउट में लिखा जाता है। इट शुड बी रिटन इन 3rd पर्सन ओनली, 2nd एंड 3rd पर्सन में लिखा जाता है। ये इन्विटेशन जो है ना कई क्वेश्चंस के आंसर करता है। जैसे वाई, जब तुमने अपने माइंड के ऊपर वाई सेट कर लिया ना तो आपको आंसर देने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये किसका फंक्शन है, कब है, कहां है, फंक्शंस कौन से हैं। जैसे अगर मैरिज की बात कर लेते हैं हम, तो रिसेप्शन ऑफ बारात है, डिपार्चर ऑफ बारात है, डोली है, ठीक है। अगर कोई एनुअल फंक्शन हो रहा है उसमें जो ना लाइट लैंपनिंग है, सरस्वती वंदना है, उसके बाद में स्पीच ऑफ प्रिंसिपल है, कल्चरल फंक्शंस हैं। तो ये जो है ना हमें क्या होते हैं, वो प्रोग्राम्स हमें देखने होते हैं, प्रोग्राम्स देने होते हैं। दूसरी बात, 3rd पर्सन में तो लिखा जाता है अगर आपकी गैदरिंग, अगर आपका इन्विटेशन पब्लिकली है। जैसे अगर मैं बोलूं किसी भी ब्रांड को ले लो आप, अगर हम डायमंड को लेते हैं, तनिष्क है, तो तनिष्क अगर क्या करेगा, तनिष्क की जब डायमंड की ब्रांड की कोई भी अगर आउटलेट ओपन हो रहा है तो वहां पर वो क्या करेगा? कोर्डली इनवाइट यू, ये वर्ड्स वो होता ना स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन जिसको बोलते हैं। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन कहां से आता है? कोर्डली इनवाइट यू, ये वर्ड हम क्या यूज करेंगे? कोर्डली इनवाइट यू।
और अगर हम अपनी फैमिली पर्सन को बोलते हैं तो रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ द कंपनी। ये वाला जो फॉर्मेट आपको बताने जा रही हूं, किसी भी पुअर से पुअर स्टूडेंट, आई मतलब वीक से वीक स्टूडेंट को भी अगर आप बताएंगे और वीक से वीक स्टूडेंट भी अगर इसको फॉलो करेगा तो सीबीएसई का चेकर मार्क्स नहीं काटेगा। इस बात का ध्यान रखना। सीबीएसई बहुत ज्यादा टाइट नहीं होती है, लिबरल होती है। आपको इन सब क्वेश्चनों के आंसर्स करने होते हैं। देखो सबसे बड़ी बात, ये जो सेंट्रल पोर्शन है इसका, सेंटर ऑफ द आपकी नोटबुक है, मान लो इसमें मैक्सिमम मार्क्स क्या है 4, 4 के अंदर क्या है 2 + 2 है, ये बात ध्यान रखना, 2 + 2 है। कंटेंट 2 मार्क्स, एक्सप्रेशन 2 मार्क्स। एक्सप्रेशन में क्या आती है आपकी ग्रामेटिकल एरर आते हैं, कंटेंट में आपका टॉपिक क्या है वो, क्योंकि फॉर्मेट तो इसका सारा का सारा ही फॉर्मेट है। अब देखो ये क्या लिखा जाता है, मैं सबसे पहले यहां पर आपको 2 तरह के इन्विटेशंस आपको करवा करके दिखाऊंगी। ये सिर्फ मैं अभी आपको फॉर्मल इन्विटेशन करा रही हूं, इनफॉर्मल नहीं करवा रही। इसकी 2 रिप्लाईज भी होती हैं, एक्सेप्टिंग रिप्लाई होती हैं और डिक्लाइनिंग रिप्लाई भी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मल इन्विटेशन, अगर हम अब किसी की राम और सीता जी की शादी कराते हैं, अब यहां पर क्या आएगा इसको करने का तरीका, मिस्टर एंड मिसेस XYZ, ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ द कंपनी ऑफ, यहां पर फिर मिस्टर एंड मिसेज ABC ऑन द auspicious AUSPICIOUS ओकेजन की स्पेलिंग OCCASION। ये इस वाली स्पेलिंग में और इस वाली स्पेलिंग में बहुत मिस्टेक होती है, मैं बीइंग अ चेकर आपको ये बात बता रही हूं। ऑन द auspicious ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ देयर यहां पर देयर सन। अब यहां तक देखो क्या बताना चाह रही थी, लेआउट आ रही है, अलग अलग लाइनों में लिखा जा रहा है। मिस्टर एंड मिसेज थर्ड पर्सन हो गया, रिक्वेस्ट द प्लेजर प्रेजेंट और फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का यूज होता है। फिर थर्ड पर्सन आ गया, कंपनी ऑफ मिस्टर एंड मिसेज ABC, किसके लिए, ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ देयर सन। हमेशा ध्यान रखना मैरिज के इनविटेशन जो होते हैं उसमें 3 कास्ट मेंशन होती हैं। अब यहां तक हो गया, ऑफ द मैरिज ऑफ देयर सन। अब यहां पर आ जाएगा सन का नाम, एक बार देख लीजिएगा, 1 मिनट। अब देखो मैरिज ऑफ देयर सन, अब हमने क्या बोला था, सन राम विद सीता। ये क्या होगा अलग अलग लाइनों के अंदर, ये लेआउट हो रही है ऐसे इस तरह से। अब यहां ब्रैकेट में, क्योंकि राम की शादी हो रही है किससे, सीता से, तो यहां पर जो गर्ल है, यहां पर गर्ल के फादर का, डॉटर ऑफ मिस्टर ABC, थर्ड कास्ट मेंशन हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल गुप्ता जी ने सांगवान को बुलाया, अब शादी किसकी हो रही थी, गुप्ता के बच्चे की, तो क्या होगा अगला भी हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर गोयल हो सकता है, यहाँ पर गर्ग हो सकता है। या सांगवानों की शादी हो रही है किसमें, पूनिया की, अगर सांगवान की बेटी की शादी हो रही है मान लो, तो सांगवान किसके जो सन लड़का होगा वो क्या होगा, पूनिया होगा। यहाँ पर जो कास्ट है हमारी, कोई भी कास्ट हो सकती है, जो लड़के की जो कास्ट होगी वो यहाँ पर आ जाएगा और हम इसको बंद कर देंगे। यहाँ पर डॉटर ऑफ ABC, ये बंद करा, क्लोज कर दिया हमने यहीं पर। अब यहां पर क्या आ जाएगा, अब ये कोई क्वेश्चनों के जवाब देगा, ओन, ओन का मतलब यहां पर आ गई डेट, एट यहां पर क्या आ गया वेन्यू, एट यहां पर क्या आ गया टाइम। ठीक है, ऑन इस डेट को इस टाइम के ऊपर और इस जगह पे। ठीक है, उसके बाद में ये सब तो हमने डाल दिया, उसके बाद जो हम फर्दर डालेंगे वो हम क्या मेंशन करेंगे, यहां पर डालेंगे हम प्रोग्राम, यहां पर हम क्या डालेंगे प्रोग्राम। अब प्रोग्राम में क्या क्या आएगा वो देखो, प्रोग्राम के अंदर क्योंकि राम की शादी है मतलब बॉय की शादी है,
तो बॉय की शादी में क्या होता है हमारे पास में, डिपार्चर ऑफ बारात। बॉय की शादी में हमारे पास क्या आएगा, डिपार्चर ऑफ बारात। देखो यहां हम प्रोग्राम मेंशन करेंगे और प्रोग्राम के बाद में क्या लिखेंगे, डिपार्चर ऑफ बारात, डिपार्चर ऑफ बारात, यहां पर डेट, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगी, मैरिज सेरेमनी। मैरिज सेरेमनी दोनों में आएगी, चाहे गर्ल की शादी है चाहे बॉयज की शादी है, यहां पर इवनिंग का टाइम डाल देंगे। और रिसेप्शन, मोस्टली केसेस में हम बॉयज की मैरिज में रिसेप्शन नेक्स्ट डेट की डालते हैं, जो भी होती है, ठीक है। देन क्या होता है, अगर हमारी गर्ल चाइल्ड की मैरिज होगी यहीं पर, तो हम यहां कर देंगे डिपार्चर ऑफ बारात की जगह पे रिसेप्शन ऑफ बारात, सेकंड मैरिज सेरेमनी, और रिसेप्शन की जगह पे क्या लिख देंगे, डोली, और डोली क्या आ जाएगी, तारों की छांव में, और वो भी वहां पर हमारे पास नेक्स्ट डे आ जाएगी। एक ये वर्ड आता है आपका RSVP। RSVP क्या होता है, ये एक लेटिन का वर्ड है जिसकी फुल फॉर्म होती है रिस्पॉन्सिव वॉइस एंड इन इंग्लिश प्लीज रिप्लाई। इन इंग्लिश इसका मतलब क्या होता है, प्लीज रिप्लाई, कि वी आर वेटिंग फॉर यू। और यहां पर क्या आ जाएगी, जैसे सांगवान ने बुलाया या गुप्ताज ने बुलाया या फिर वर्मान ने बुलाया या फिर भारद्वाज ने बुलाया, जिसने भी बुलाया, यहाँ पर सांगवान एंड फैमिली, और नीचे कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड कीप इट इन बॉक्स, इसको बॉक्स में रखो। अगर यही इनविटेशन, ये तो था मैरिज का इनविटेशन, अगर यही इनविटेशन हम स्कूल के ऊपर करते, अगर स्कूल का एनुअल फंक्शन होता, स्कूल के एनुअल फंक्शन पे क्या करते, क्योंकि यहां पर हम किसी पर्सनल को नहीं बुला रहे, मैरिज में तो क्या होगा, हम पर्सनली बुलाएंगे। सांगवान ने वर्मा को बुलाया, भारद्वाज ने जो ना पूनिया को बुलाया, किसी को भी बुलाया, अरोड़ा को बुलाया, मेहता को बुलाया, जिसको भी बुलाया, दैट इज ओके। लेकिन उसके बाद फर्दर क्या, हमें जो फर्दर चीजें देखनी है वो क्या होती है, वो एक लार्ज स्केल के ऊपर है, हम किसी को भी इनवाइट करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल, स्टाफ मेंबर, स्टूडेंट्स ऑफ ABC स्कूल कोर्डली इनवाइट यू, CORDIALLY, कोर्डली इनवाइट यू। यहां पर कोर्डली जब पब्लिक चीज के ऊपर होगा। और एक और बात ध्यान रखना, कोर्डली इनवाइट यू ऑन द एनुअल फंक्शन। एनुअल फंक्शन दोनों कैपिटल लेटर में है। एनुअल फंक्शन की एक थीम होती है जिसका नाम दिया जाता है कि किस बेस के ऊपर आपका एनुअल फंक्शन हो रहा, वो कैपिटल लेटर में। उसके बाद ऑन टाइम डेट तो आ जाएगा। हम वहां पर चीफ गेस्ट को भी मेंशन करते हैं। बहुत से लोग किसी भी फंक्शन को अटेंड करने के लिए चीफ गेस्ट को प्रायोरिटी देते हैं कि यहां पर चीफ गेस्ट कौन सा है, तो हम वहां पर चीफ गेस्ट को भी अपना मेंशन कर देते हैं, क्योंकि फैन फॉलोइंग होती है लोगों की, इस वजह से। बाकी प्रोग्राम आ गया। RSVP में क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल एंड स्टाफ, वहां पर उसके नंबर आ जाएंगे। ये तो होगा तुम्हारा इनविटेशन। अब क्या होता है, इनकी रिप्लाईज भी होती हैं। कौन सी रिप्लाईज होती हैं, एक होती है एक्सेप्टिंग रिप्लाई और एक होती है डिक्लाइनिंग रिप्लाई। कौन सी रिप्लाई होती है, एक होती है एक्सेप्टिंग रिप्लाई और एक होती है आपकी डिक्लाइनिंग रिप्लाई। अब एक्सेप्टिंग रिप्लाई में क्या होता है, आप उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। अब क्या हुआ था, लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, आपको बता देती हूँ, बोर्ड एग्जाम में लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, उसमें रिप्लाई पूछी जा रही थी कि मैरिज के अंदर मैं क्यों नहीं आया। बहुत से बच्चे वहां कंफ्यूज हो रहे थे। एक्चुअली में ना क्वेश्चन कंफ्यूजिंग था। वो क्वेश्चन को जिसने ध्यान से, पहले गो में ऐसे लग रहा था जस्ट इसको एक्सेप्ट करना है या डिक्लाइन करना है, लेकिन उसके अंदर थैंक यू किया जा रहा था। रिप्लाई में ट्विस्ट कर देता है, वो आपको जो क्वेश्चंस हैं वो घुमा रहा है। आपको एग्जामिनर जो ना जब घुमा रहा है तो आपको बहुत सावधानी के साथ एग्जामिनर के साथ में देखना है कि एग्जामिनर आपको घुमा कैसे रहा है, आप उससे घूम पा रहे हैं या नहीं घूम पा रहे। जैसे लास्ट ईयर के क्वेश्चन में बहुत घुमा रखा था, विनीता का कोई क्वेश्चन था करके, तो उस क्वेश्चन में हम शुरू में बहुत घूमे। वो लोग घूमे जिन्होंने ध्यान से उस क्वेश्चन को नहीं पढ़ा। तो तुम्हें थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन जो है ना पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब एक्सेप्टिंग जो रिप्लाई होती है उसमें क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता, ये कैपिटल लेटर में सारा आ जाएगा। एक्सेप्टिंग रिप्लाई आ गया। उसके बाद में अब जो इनविटेशन था, कई बार क्या पूछता है सिर्फ इनविटेशन में कि ऐसे ऐसे कोई फंक्शन था उसकी रिप्लाई दे दो, तो रिप्लाई आपसे पूछ लेगा। लेकिन जैसे हमने ऊपर वाला ही लिया ABC, अब क्या हो जाएगा ABC थैंक्स टू
XYZ for their kind invitation on the marriage of their daughter। बस यहां तक आ गया सेम। अब हमने ये यहां रिप्लाई को क्या कर रखा है, हमने रिप्लाई को एक्सेप्ट कर रखा है। वी विल बी देयर टू अटेंड द फंक्शन, वी विल बी देयर टू अटेंड द फंक्शन और टू ब्लेस द कपल, कैसे भी लिख सकते हो। और नीचे क्या आ जाएगा, योर्स सिंसियरली SINCERELY, और यहां पर आप एड्रेस डाल सकते हैं किसका, ABC ने थैंक यू करा किसको, XYZ को, लेकिन यहां पर एड्रेस आएगा किसका, ABC का। एंड नाउ कीप इट इन बॉक्स, और इसको अब हमें फिर बॉक्स में रखना है। अगर रिप्लाई आ जाती है डिक्लाइन रिप्लाई, हेडिंग डालेंगे डिक्लाइन रिप्लाई। अब क्या आ जाएगा, ABC थैंक्स टू XYZ फॉर देयर काइंड इन्विटेशन on the auspicious occasion of the marriage of their son and daughter, जो भी था whatever it may be, sorry we are unable to attend the function due to prior engagement at the same time same date। ठीक है, kindly bless the couple on behalf of us, ये कहकर हम डिक्लाइन रिप्लाई कर देंगे। सेम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, योर्स सिंसियरली ABC। डन, क्लियर है। किसी भी तरह की पब्लिक आएगा कोडली। अब फॉर्मल इन्विटेशन को थोड़ा सा रिकैप्सुलेट कर रही हूं। थर्ड पर्सन में लिखा जाएगा, सेकंड पर्सन में लिखा जाएगा, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस रहेंगे। ठीक है, और रिप्लाई का मैंने आपको समझा दिया किस तरह से आपको रिप्लाई करनी है। अगर बात हम उसकी करते हैं, अब आ जाता है इनफॉर्मल इन्विटेशन। इनफॉर्मल इन्विटेशन इज जस्ट लाइक इनफॉर्मल लेटर, जो 50 वर्ड का होता है उसी तरह से इनफॉर्मल लेटर की तरह होता है। सेंडर्स एड्रेस वो फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है, ये ध्यान रखना, वो फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है। कौन सा, इनफॉर्मल इन्विटेशन। उसमें क्या होता है, जैसे गृह प्रवेश हो गया, बच्चे का बर्थडे हो गया, छोटी सी गेट टुगेदर होगी, कोई सेलिब्रेशन हो गया, कोई सक्सेस हो गई, उसके लिए माता की चौकी हो गई, तो उसमें 50 वर्ड में कंक्लूड करते हैं। उसमें एक बात ध्यान रखना बच्चों, डियर प्लस नेम लिखना हर हाल में जरूरी होता है, डियर प्लस नेम। लेकिन फिर मैं आपको बता देती हूँ 5% जो चांसेस होते हैं वो इनफॉर्मल इन्विटेशन के होते हैं, और 95% जो चांसेस होते हैं वो इधर रिप्लाई के होते हैं और इधर इन्विटेशन के होते हैं। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इनफॉर्मल इन्विटेशन में एज सच कुछ है नहीं, जैसे इनफॉर्मल लेटर होता है उसी तरह से होता है, ये फॉर्मल इन्विटेशन है। आप क्वेश्चंस कर करके देखो, अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं समझ में, मैं अपना एक टेलीग्राम चैनल है उषा सांगवान इंग्लिश वाली के नाम से ही एक टेलीग्राम चैनल है, वहां पे 8-10 क्वेश्चन डालूंगी, आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखना। जो मेरे 12th के स्टूडेंट्स हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, वो एक बार उनको कर करके देखना। और इसके अलावा भी अगर कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत होती है, इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है